वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अभी ये जो हसनैन के चेहरे पे आप इतनी खिलखिलाहट वाली हंसी और स्माइल देख रहे हैं, इसकी वजह पता है, मुझे तो पता है, आई नो दैट, लेकिन मुझे पता है कि हसनैन अब तक ना हमारे नाज़रीन में से भी ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा हो चुका है, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई अब ये खेलों की कोई बात करने लगे, इसलिए ये इतनी मुस्कुराहट के साथ वापस आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हो रहा है पेरिस ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें एक मरतबा फिर पाकिस्तानी एथलीट का सफर खत्म हो गया। एक और पाकिस्तानी एथलीट थे और शूटिंग के मुकाबलों की अगर बात की जाए तो उसमें शरीक गुलाम मुस्तफ़ा बशीर भी इवेंट के पहले राउंड से आगे नहीं जा सके। स्माइल वाली बात नहीं थी वैसे, है ना? हाँ, दूसरी जानिब अगर पाकिस्तानी स्प्रिंटर पाइका रियाज की बात की जाए तो 100 मीटर दौड़ में अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम हो गई और पेरिस ओलंपिक्स के छठे रोज चीन ने मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए, जिसके बाद मेडल टेबल्स पर चीन 11 गोल्ड मेडल्स के साथ सैर फहरिस्त है। और इसके अलावा बात की जाए साबिक कप्तान स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओहदा जो उनको ऑफर हुआ था वो संभालने से माजत कर ली। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बिल्कुल हाँ, वजह तो यही है कि वो अपने आप को इस वक्त पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, वही काम करते रहे तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा अगर वकार यूनुस की बात की जाए तो वकार यूनुस साहब ने ओहदा संभाल लिया, इसके ऊपर भी बात होगी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी इस पे बात करने के लिए शायद हाशमी बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपनी वजह बता दी कि आपको क्या लगता है वसीम अकरम क्यों जो है उन्होंने माजरत की अपना ओहदा संभालने से, जो भी उनको ऑफर किया गया। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, आपको भी क्या वही वजह लगती है जो हसनैन को लगती है वसीम अकरम की माजरत करने की? बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जो मिसेज है वो ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलिया में उनका एक घर है। ऑस्ट्रेलिया वो आते जाते रहते हैं, एडवर्टाइजिंग की फील्ड में है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह उनको काफी मिलते रहते हैं, तो वो अपने आप को कमिट नहीं करना चाहते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वो पार्ट टाइम छोटी मोटी कोई कोचिंग वगैरह की चीजें तो अक्सर करते रहते हैं पाकिस्तान के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए। अभी वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने श्रीलंका में कोचिंग असाइनमेंट की थी, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसीलिए नहीं आना चाहते। ठीक हो गया। शायद भी थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में इस वक्त एक मुअम्मा बना हुआ है, बजट उसका पास हो चुका है, लेकिन अगर इंडिया की टीम की बात की जाए तो अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी शिरकत के हवाले से गहरे बादल छाए हुए। इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, अक्टूबर नवंबर से पहले इसके ऊपर कोई हतमी डिसीजन नहीं होगा और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा पाकिस्तान और भारत के सियासी ताल्लुकात पर। बहुत अरसे से ये चल रहा है कि भारत नहीं आएगा और भारत टेम्परेचर चेक करता रहता है। उनके जितने भी बीसीसीआई के ओहदेदार हैं वो नब्ज चेक करते रहते हैं कि क्या टेम्परेचर और क्या नब्ज चल रहा है, पाकिस्तान किस तरह रिएक्ट करेगा। छोटी छोटी चीजें ऐसी वो अपने मीडिया में दे देते हैं और फिर उसमें ये कहते हैं कि देख हमारा नाम मत लगाना, बीसीसीआई का मत कहना, बस ये जराए से चला देना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें वो करते रहते हैं और वो ये अभी भी 20-25 दफा और करेंगे। लेकिन अक्टूबर नवंबर में जाके इसका हतमी फैसला होगा। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है, पॉलिटिकल भी, और इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का भी प्रेशर है कि पाकिस्तान 3 दफा आपके पास आ चुका है, 2011 के वर्ल्ड कप के लिए, 2016 की T20 वर्ल्ड कप के लिए और फिर 2023 के ODI वर्ल्ड कप के लिए। 3 दफा वो आपके पास आ चुका है। बावजूद इसके कि उसको भी सियासी तौर पर तहफुजात थे, उसको सिक्योरिटी के तहफुजात थे, लेकिन पाकिस्तान ने आपके पास आकर टूर किया है, तो आप भी पाकिस्तान का टूर करें। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर भी है, लेकिन ये चीज अक्टूबर नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होगी। ठीक। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो को हम कंसीडर कर लेते हैं, हाइपोथेटिकली सेइंग, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर क्या होगा? देखिए, फिर तो उसी वक्त जब पुल के ऊपर आप गाड़ी डालेंगे तो आप पुल उसी वक्त क्रॉस करेंगे। जब पुल आएगा उससे पहले तो आप पुल नहीं क्रॉस कर सकते। तो ये इंडिया बताएगा, उसके बाद ही फिर ये फैसला होगा। मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया नहीं आया तो फिर पाकिस्तान को यही करना पड़ेगा कि हाइब्रिड मॉडल पे करे। पाकिस्तान को ये काबिल कबूल नहीं है। आईसीसी भी यही चाहता है। इंडियन मीडिया बार बार ये कह रहा है कि जो बजट अप्रूव हुआ है उसमें कोई 30-35 करोड़ रुपए इसलिए भी रखे जाएं कि अगर कहीं और भारत के मैच खेलने पड़े तो वो बजट भी है, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। यूजुअली कभी भी बजट में इस तरह की चीजें नहीं होती, एक ही बजट होता है। तो जब आएगा वक्त उसी वक्त डिसाइड होगा। मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान स्ट्रांग कैंडिडेट है। पाकिस्तान ने बहुत अरसे से कोई
इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं करवाया। 96 में आखिरी बार हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हुआ था, और अगर आप रीजनल किसी टूर्नामेंट की बात करें तो एशिया कप हुआ था। पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर चला जाएगा पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी। तो पाकिस्तान को अपनी सारी चीजें सही करनी पड़ेंगी, और हमारे यहाँ अल्लाह करे कि हर चीज सिक्योरिटी वाइज भी सही रहे। आशफी साहब, जिस तरह आप हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इसी तरह पिछले दो दिन पहले एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स बज़ में वहाँ पे मैं भी एज ए मेहमान शिरकत की। इंद्रनील बासु ने शिरकत की और उनसे मैंने ये किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल करेगा, फिर पाकिस्तान भी तो इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान इंडिया ज़रूर आएगा बिकॉज ऑफ मसल पावर, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ इंडियन स्टेक इन आईसीसी। तो इस तरह का भी तो वहाँ पे सोचा जा रहा है कि हम जाए ना जाएं, पाकिस्तान तो लाजमी आएगा। इस तरह की बात वो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत होना पड़ेगा। और 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, वो तो वैसे भी 2 मुल्कों में है। पाकिस्तान को श्रीलंका में अपने मैचेस रख देगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ताकि उस मुश्किल से बच जाए आईसीसी। और पाकिस्तान की टीम अगर इतनी अच्छी हुई कि वो फाइनल में पहुंची, तो फिर भारत का मसला आएगा कि भारत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह एशिया कप भी है 2025 का, भारत को दिया गया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भारत इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो वो फिर या तो यूएई को या ओमान को दे दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगे कि इंडिया ये सोचेगा कि पाकिस्तान ने तो आना ही आना है, मजबूर है पाकिस्तान को भी अपनी मसल पावर दिखानी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारा बोर्ड भी मजबूत हो और हमारी टीम भी अच्छी हो। अगर हमारी टीम खुदा न खास्ता इस तरह खेल रही हो जिस तरह T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला है, तो फिर कोई उसकी फिक्र नहीं करेगा। अच्छा शायद साहब, वकार यूनुस की जो तकर्री है, जो अपॉइंटमेंट है, ये फैसला लिया गया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसा आदमी तो चाहिए, एक ऐसा प्लेयर तो चाहिए जो क्रिकेटिंग उमूर पर बड़ी गहरी नजर रखता हो और क्रिकेट उमूर में एक्सपर्ट हो। तो वकार यूनुस को इसीलिए लाया गया। पहले वो ऑन द फील्ड सारे जॉब्स करते रहे, ग्राउंड पर जॉब करते रहे, बॉलिंग कोच, हेड कोच रहे। अब पहली दफा वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए। वकार एक अच्छे सुलझे हुए आदमी है, उनकी नॉलेज है क्रिकेट के बारे में, और वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे। तो उनको पहली दफा एक एडमिनिस्ट्रेशन का ओहदा अगर मिलेगा तो संभालते हैं। बहुत से लोगों की सोच ये है कि वो वकार यूनुस एज प्लेयर की तरह सबको ट्रीट करते हैं, तो वो वकार को अब सीखना पड़ेगा कि उन्हें वकार यूनुस एज प्लेयर नहीं, वकार यूनुस एज एडमिनिस्ट्रेटर बनकर सामने आना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट काफी नीचे जा रही है, तो पाकिस्तान को ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत है जो पाकिस्तान में विलिंगनेस के साथ काम करें, मकसदियत के साथ काम करें और पाकिस्तान की क्रिकेट को अच्छे खतूत पर इस्तेमाल करें। तो वकार यूनुस से एक अच्छा इजाफा हो सकता है उसमें। और मोहसिन नकवी को जाहिर है प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं कि वो वजारत दाखिला भी देखते हैं, उनको क्रिकेट के तो काफी कुछ देखते हैं, वो काफी कुछ देख रहे हैं। अच्छा शाहिद भाई, इससे पहले कि हम ओलंपिक्स की अगर बात करें, वकार यूनुस की अगर आपने हेड कोच की बात की या फिर बॉलिंग कोच की बात की, वो कितना ज्यादा अच्छा दौर साबित नहीं हुआ वकार यूनुस के लिए। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्या वो अच्छे साबित हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि आप तो 30 साल से देख रहे हैं, मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, जो जब से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहा हूँ, कि वही लोग बोर्ड की कुर्सियों के इर्द गिर्द आते हैं, चाहे वो वकार हों, मिसबा हों, इस तरह के लोग हों, वापस उन्हीं पर नजर जाती है या फिर इन्हीं पर नजर चली जाती है। ऐसा होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में कि मनपसंद लोगों को मिलती हैं जॉब्स, लेकिन वकार यूनुस एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनके दौर अच्छे नहीं रहे, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने एज बॉलिंग कोच भी और एज हेड कोच भी बड़ा अच्छा काम किया। जब वो पहली दफा हेड कोच बने थे तो पाकिस्तान 2011 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था। और अगर आप 1992 के बाद से देख लें और 1999 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल पाकिस्तान ने खेला था, उसके बाद से जो वर्ल्ड कप हुए हैं 5 या 6, उसमें सिर्फ एक ही बार पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है और वो वकार यूनुस के हेड कोच जब पहुंचा था। और बॉलिंग कोच में भी उन्होंने बड़े सारे बॉलर्स को डेवलप किया है। तो मैं नहीं मानता कि उनके दौर अच्छे नहीं रहे थे या वो एज हेड कोच या एज बॉलिंग कोच कामयाब नहीं रहे थे, कामयाब थे। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट ही इस तरह से चल रही है कि कभी बहुत अच्छी होती है, कभी बहुत ही बुरी होती है। तो वो दौर वकार यूनुस ने भी देखे। तो पहली दफा एडमिनिस्ट्रेशन में मौका मिलेगा, जिस तरह उनकी कीननेस है, जिस तरह उनका पैशन है, जिस तरह उनका जज्बा है, मुझे लग रहा है कि वकार यूनुस जरूर कामयाब होंगे। लेकिन उन्हें लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, उन्हें क्रिकेटर्स को और क्रिकेट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा निम्रा, यहाँ पे शाहिद भाई ने दबे अल्फाज में वकार भाई को बता भी दिया कि आपको क्या कुछ करना है। हाँ। और ये शाहिद भाई की खूबसूरती है, जब भी ये मेरे प्रोग्राम में भी आते थे ना, दबे अल्फाज में बता भी देते थे कि आपको ये ठीक करना है। मैं यही उनके अंदाजे गुफ्तगू से ये अंदाजा भी लगा सकती हूँ Exactly. कि वो किस तरह से न्यूट्रल रहते हुए सारी बातें जो उन्होंने कम्युनिकेट करनी होती है बड़े अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब, ओलंपिक्स की तरफ आ जाते हैं इसी बहाने, और ये पाकिस्तान की कारकर्दगी वहाँ पे भी बड़ी तशवीशनाक है। आपको भी वो तशवीशनाक लग रही है, ऑब्वियसली लग रही होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जरा उसको भी जरा एनालाइज करें प्लीज। देखिए, पाकिस्तान की ओलंपिक्स के लिए तो हमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। हमें पता है कि हमारे पास बहुत चंद ही ऐसे खेल हैं जिनमें हम अच्छा कर सकते हैं, जिनमें हम ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं। अभी 2 साल पहले की बात है कि ये इदारे जिस तरह हमारे काम करते हैं ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, वो बड़ा मायूस कुन है। अभी 2 साल या 1.5 साल पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये कहा कि हमने 30 या 38 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस कर दिए, इसलिए कि हमें हमारे खर्च ही नहीं हो रहा है, हमारे पास कोई ऐसे चीजें ही नहीं थी, ऐसे कोई स्पोर्ट्स ही नहीं थे। तो उस पर और आदमी क्या करे, हैरानगी, शॉक हो जाता है, मायूस हो जाता है कि आपने पैसे वापस कर दिए। आप उन्हीं पैसों को अपने ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करते जो कम से कम मेडल होप्स तो थे। पाकिस्तान 3-4 खेलों में बहुत अच्छा कर सकता है। उन खेलों में वेट लिफ्टिंग एक है, नू बट ने, अगर आपको याद हो तो कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, तमगा जीता था, उनके ऊपर खर्च करता। बॉक्सिंग पाकिस्तान बहुत अच्छा कर सकता है, बॉक्सर्स को पाकिस्तान अगर क्यूबा भेजे, अमेरिका भेजे ट्रेनिंग के लिए, बॉक्सर बहुत अच्छा कर सकते हैं। जेवलिन में अरशद नदीम सामने आया, आप 2-3 जेवलिन थ्रोअर और प्रोड्यूस करें। अरशद नदीम को अगर सिर्फ 3 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका भेजा था, तो वही पैसे आप 6 महीने की उनको ट्रेनिंग करवाते, बल्गारिया भेजते, जर्मनी भेजते, साउथ अफ्रीका भेजते, वो पैसे आपने क्यों वापस कर दिए? तो पाकिस्तान इन 5-6 खेलों की तरफ अगर तवज्जो रखे, शूटिंग में पाकिस्तान बहुत अच्छा है, रीजनल गेम्स के जरिए पाकिस्तान के 3 मतलब शाहिद साहब, हमारी हुकूमत को या जो भी मतलब ओहदेदारान है रेलेवेंट, उन लोगों को विजडम लाने की जरूरत है, सिर्फ बजट लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हुकूमत को विजडम की आप यही बात देख लें कि राना सनाउल्लाह जो सियासत के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको खेलों की मिनिस्ट्री आईपीसी दे दी गई है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कहीं खपाना था। वो एक बहुत वो भी तो शायद भाई, वो भी तो इस वक्त पेरिस में मौजूद है ना, एंजॉय कर रहे हैं विद फैमिली। और शायद भी थोड़ा सा मैं निम्रा के सवाल के ऊपर ही उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा। आप देखिए कि 7 लोग गए, जिसमें से बेशतर लोगों ने बाहर जाकर ट्रेनिंग की। अरशद नदीम एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है कि जिसको हमने बाहर भेजा, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि शूटिंग की आपने बात की, फिर अरशद नदीम वाला थ्रो आपके सामने है, उन्होंने एक दफ़ा आपको मेडल भी ला के दिया। नूर दस्तगीर बट कह रहे हैं कि आपके जो ओलंपिक्स हैं इसमें सिर्फ चमचागिरी चलती है, ये उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स बस प्रोग्राम में भी आके कहा। सो हॉकी की मिसाल ले लीजिए, तो हमें स्पेसिफाई करके पूरे साल में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो भी प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते डिफरेंट खेलों में। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम बंदर बांट करते हैं। हम फेडरेशनों को आप देख लें, आपस में लड़ाइयाँ हैं, कोई फेडरेशन बैन है, कोई फेडरेशन काम नहीं कर रही, तो ये बड़े मसाइल हैं। आप अभी हॉकी की मिसाल देख लें कि अभी पाकिस्तान ने हॉकी की टीम ने अजलान शाह में अच्छा किया, वो फाइनल में बदकिस्मती से पेनल्टी शूट आउट पे हार गए, लेकिन उसी टीम को जब दूसरे पोलैंड में टूर्नामेंट में भेजा गया तो उनकी किट के ऊपर टेप लगाकर उन बच्चों को खिलाया गया। कितनी मायूस बात है कि वो पैसे अगर आप उन खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करते, हॉकी टीम के ऊपर खर्च करते, बजाय इसके सेक्रेटरी और पीएचएफ के जो प्रेसिडेंट थे वो पोलैंड घूमते रहे, यूरोप की सैर करते रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहे, वहां से बातें आती रही कितने हजारों डॉलर उनके ऊपर खर्च हो गए। वो हजारों डॉलर अगर पाकिस्तान की हॉकी टीम की किट के ऊपर खर्च कर देते कि उनको एक अच्छी सी किट देते तो उन लड़कों का भी हौसला बुलंद होता, उन लड़कों को उस डेलीज बढ़ा देते। नहीं, लेकिन हम अपनी हॉकी को, तो इसी तरह हुकूमत वक्त के पास राना सनाउल्लाह को सियासत में रखे, वो सियासत के अच्छे खिलाड़ी हैं। राना पॉलिटिशियंस है, हाँ, राना मशहूद हैं जो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स भी करवाए हुए हैं, उनको स्पोर्ट्स का पता भी है, वो हॉकी को भी सही करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो राना मशहूद को आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दें, जिनके पास पैशन है, जिनको पता है स्पोर्ट्स का। राना सनाउल्लाह को आप सियासत में रखें। तो अगर इस तरह हम नहीं करेंगे तो हमारे ओलंपिक्स में इसी तरह 3-4-5 लोग जाते रहेंगे, 15-20 ऑफिशियल जाते रहेंगे जो सैरें करेंगे और जो मलाला यूसुफजई के साथ तस्वीरें बनाएंगे और फिर उसे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे डालेंगे। यही सब चीजें चलती रहेंगी और हमें
अगर जब तक हमारी हुकूमत वक्त ने और हमारे खेलों के इदारों ने सही प्रॉपर प्लानिंग नहीं की तो हम ओलंपिक्स में इसी तरह करते रहेंगे। इंडिया को देखें, बिल्कुल आप ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल्स जीत रहे हैं, उनकी हॉकी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो हम तो बहुत इसमें पीछे रह हमारी गए। बहुत इसलिए पुअर परफॉर्मेंस है, जो कि उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं और फिर हुकूमत को उसके जवाबात भी ढूंढने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जी हाँ, शायद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने क्रिकेट के हवाले से भी बात की और स्पेशली ओलंपिक्स के हवाले से बात की, जहाँ पे हमारा 7 रुकनी दस्ता मौजूद था और 7 में से तकरीबन 3, 4, 5 लोग तो वापस वतन आ चुके हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर कश्मीर के मसले की ओर बात करेंगे। स्टे विद अस।